हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। सो वेलकम टू वन न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड व्यू विद समीर। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, प्लीज़ अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका राइट हैंड साइड पे एक बेल आइकन है, उसे सेलेक्ट करके आप ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। उससे आपको मेरे और जो भी एपिसोड आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे और आपका सब्सक्रिप्शन भी पूरा हो जाएगा। तो क्रिकेट तो कुछ ऐसा लाइव चल नहीं रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट, मेरा बोलने का मतलब कुछ क्वालिफायर वर्ल्ड कप के लिए चल रहे हैं जिम्बाब्वे में। लेकिन वहाँ से तो मुझे अभी भी यही लगता है, जब मैं दोनों ग्रुप को देखता हूँ तो वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका वहाँ से क्वालिफाई कर जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन हमारा पाकिस्तान से अगेन मैं उनकी उनकी टॉपिक लेके आ रहा हूँ, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई थी उधर से। वहाँ का जो क्रिकेट बोर्ड है, वहाँ चेयरमैन तो बदलते रहते हैं। लाइक वो एक म्यूजिकल चेयर चल रहा है। 6 महीना पहले रमीज राजा थे, उनके बाद अब नजम सेठी आए और नजम सेठी भी अब चले गए हैं। अभी एक नया चेयरमैन आया है जिसका नाम है जका अशरफ, जो पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं 2012 2013 में, जब लास्ट टाइम पाकिस्तान इंडिया टूर करने आया था कुछ 3 वनडे और 2 T20 के लिए। तो वो चेयरमैन थे और वो उनके उनके रिजीम में ही लास्ट टाइम जो है एक बायलैटरल सीरीज काइंड ऑफ हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बाद। उसके बाद कभी भी इनके बीच में सीरीज नहीं हुई। तो ये भाई साहब अब नया है। अब पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आके कहते हैं कि ये जो हाइब्रिड प्रपोजल जो माना गया एशिया कप के लिए, जहाँ पाकिस्तान होस्ट कंट्री रहेगा, लेकिन वहाँ सिर्फ उनके 4 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान का सिर्फ एक मैच खेलेंगे नेपाल के साथ, और बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान एक दूसरे को एक एक बार खेलेंगे पाकिस्तान में। और उसके बाद वो पूरा टूर्नामेंट श्रीलंका में चला जाएगा, जहाँ इंडिया अपने सारे मैचेस खेलेगा और फाइनल भी श्रीलंका में होगा। तो उनसे ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो वो उन्होंने सीधा कह दिया कि ये उनसे एक्सेप्टेबल नहीं है। वो चेयरमैन बने भी नहीं थे उस वक्त, उन्हें कुछ पता भी नहीं था और उन्हें ऐसा ऐसा कमेंट दे दिया। लेकिन जब उसके फौरन बाद ही एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC से एक कमेंट आया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में ये ऑलरेडी डिसीजन हो चुका है कि जो हाइब्रिड प्रपोजल था पाकिस्तान का, जो उनके एक्स चेयरमैन नजम सेठी ने दिया था, वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड हो गया है, तो उसे अब चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये भाई साहब जो अब नए आए जका अशरफ, इन्हें तो पता ही नहीं कि ये ऑलरेडी एक्सेप्टेड हो चुका है और एशिया कप ऑन दोज लाइंस होने वाला है। वो जब एशियन क्रिकेट काउंसिल से जब ये कमेंट्स आए, तब उनकी आँख खुली और फिर उन्होंने बदल चेंज कर दिया टॉपिक कि ये मेरी पर्सनल कैपेसिटी में मैंने कहा है, और ये मैं पर्सनली थिंक करता हूँ, लेकिन अभी कुछ मैं कर नहीं सकता हूँ क्योंकि ऑल द फॉर्मेलिटीज़ फॉर द एशिया कप जो हाइब्रिड मॉडल के अनुसार होना है वो हो चुकी है, और वो एशिया कप वो मॉडल पे ही होगा। जब आप चेयरमैन बनते हो तो आपकी कोई पर्सनल कैपेसिटी नहीं रहती है ऐसे डिसीजंस में। आप जब बोलते हो पब्लिक फोरम में, तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। ये उन्होंने पहले पता ही नहीं किया कि ये हाइब्रिड मॉडल ऑलरेडी एक्सेप्टेड हो चुका है। एक्चुअली वो पब्लिक सेंटिमेंट से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो हर चेयरमैन करता है उधर। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम इंडिया को आंसर देंगे इस बार, और वो नहीं आते हैं तो हम भी वहाँ नहीं जाएंगे। और ये सब हर चेयरमैन करता है। इन्होंने भी कोशिश की, लेकिन ये एक ही दिन में उन्हें समझ में आ गया कि ये क्या है। ये प्रपोजल तो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है और एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे होना है, जहाँ 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे और बाकी के सारे मैचेस इंक्लूडिंग द फाइनल वो श्रीलंका में होगा। वो पब्लिक सेंटीमेंट से खेलता है, हर चेयरमैन आता है वहाँ पब्लिक सेंटीमेंट से खेलता है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस है और जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ऐसे सेंटीमेंट्स पर बिलीव ना करें। वो आप लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं और अपनी बेसिकली अपनी पोजीशन, अपनी कुर्सी बचाने के बारे में सोचते हैं। तो अब ये नए चेयरमैन आ गए हैं। अब एक और खबर उधर से ये आई थी कि पाकिस्तान का जो स्केड्यूल है वर्ल्ड कप का नवंबर में, उसमें उन्हें अफगानिस्तान के साथ खेलना है चेन्नई में और ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है बेंगलोर में। अब उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे चेन्नई में और अफगानिस्तान के साथ खेलेंगे बेंगलोर में। अब ये चेंजेस जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है, अब उन्हें पता नहीं है वहाँ के बोर्ड को या क्या है। ये होस्ट कंट्री पे डिपेंड करता है, वो अपने वर्ल्ड कप की गेम्स कैसे अरेंज कर रहा है, कैसा डिफरेंट डिफरेंट वेन्यूज़ को दे रहा है। और अनलेस एंड अनटिल कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है,
तब तक आप उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया कि उन्हें अफगानिस्तान को चेन्नई में नहीं खेलना है, क्योंकि चेन्नई की पिच टर्न होती है और ज़्यादा टर्न होती है कंपेयर टू अदर सेंटर्स, और अफगानिस्तान के पास बहुत अच्छे स्पिनर्स है, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीबुर रहमान, जो हमेशा पाकिस्तान के बैट्समैनों को तंग करते हैं। बाबर आजम का रिकॉर्ड आप देख लीजिए राशिद खान के अगेंस्ट, वो तो एकदम ही डिजास्टर है। तो वहाँ से रिक्वेस्ट है कि ये स्पिनिंग ट्रैक उन्हें मदद करेगा, तो हम इसे प्लीज़ आप बेंगलोर में शिफ्ट कर दीजिए और ऑस्ट्रेलिया का गेम हम चेन्नई में खेल लेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा रीस्केड्यूलिंग रिक्वेस्ट नहीं देखा, जहाँ वर्ल्ड कप खेलने से पहले ही आप डर चुके हो। हाँ, मैं ये वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वही दिख रहा है। एक डिफेंसिव अप्रोच है टीम मैनेजमेंट का, वहाँ के बोर्ड का, और बोर्ड ने ये फैसला 101% प्लेयर से पूछ के ही किया होगा। कैप्टन का एक टिमिड अप्रोच है कि वो ऑलरेडी डर गए हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ चेन्नई में नहीं खेल सकते, हम हारने का डर है, तो हम बेंगलोर में खेलेंगे। प्लस उन्होंने वार्म अप मैच भी अफगानिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया। ये रिक्वेस्ट गई आईसीसी और बीसीसीआई के पास। पहले आईसीसी के पास गई, आईसीसी ने फिर बीसीसीआई की जो होस्ट है उससे डिस्कस किया और वो रिजेक्ट हो गई, आउट एंड आउट रिजेक्ट। अगर ऐसे ही चेंजेस बीसीसीआई करते गया तो कल इंग्लैंड आएगा, वो कहेगा हमें यहाँ नहीं खेलना है, परसों ऑस्ट्रेलिया आएगा, वो कहेगा हमें यहाँ नहीं खेलना है। ये क्या नॉनसेंस था लिटरली। आपने अपने कंट्री को, अपने प्लेयर्स को एक डरी हुई टीम जैसा दिखा दिया आपने। और जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ मैं सोच रहा हूँ, ये 101% टीम मैनेजमेंट जो है, कैप्टन जो है, उसके साथ कंसल्टेशन के बाद ही बोर्ड ने ये रिक्वेस्ट डाली होगी आईसीसी को। तो बहुत ही बुरा है। और इस रिक्वेस्ट का तो पूरा एक ईमेल जो गया है वो भी मीडिया में आ चुका है, तो वो ये भी डिनाई नहीं कर सकते हैं वहाँ का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि हमने ये ऐसा रिक्वेस्ट किया ही नहीं है। खेलने से पहले ही डर गए हैं आप, वो भी अफगानिस्तान से। लाइक, और बड़ी बड़ी बातें आती हैं वहाँ के प्लेयर्स की कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की टीम तो इंडिया से भी अच्छी है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत आगे है। एटीट्यूड में तो दिखता नहीं है मुझे। और जहाँ तक रही होम सीरीज़, वो बैक टू बैक हार चुके हैं अच्छी टीमों के अगेंस्ट। हाँ, T20 में उन्होंने प्रोग्रेस किया है, लेकिन सिर्फ T20 में। वनडे में एट होम उन्होंने अच्छा किया है कुछ टीमों के अगेंस्ट, जो मैं बी और सी साइड कहूँगा। अभी भी उसमें उन्हें बहुत प्रूव करना है। उनके पास टैलेंट अच्छा है पाकिस्तान के पास, लेकिन ये जो खबरें आती है जहाँ ये डरा हुआ अप्रोच दिख रहा है उनका, ये उनके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। बट एनीवेज, आईसीसी ने और बीसीसीआई ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो मामला वहीं फुल स्टॉप हो गया है। और हाँ, पाकिस्तान इंडिया के साथ अहमदाबाद में खेलेगा, उस पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है अभी। तो वो एक मैच 1 लाख पीपल आएगा अहमदाबाद में इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने, तो वो तो एक साइट होगा देखने के लिए। मैं बहुत बेसब्री से 15 अक्टूबर का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो दिन वो मैच है। और अभी आ जाते हैं थोड़ा एशेज पे डिस्कस कर लेते हैं। ऑली रॉबिन्सन जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर है, वो इतना फास्ट बॉलिंग नहीं डाल सके इस टेस्ट मैच में, लेकिन बहुत फास्ट बातें कर रहे हैं। उन्होंने उस उस्मान ख्वाजा को बहुत बहुत बुरा भला कहा, उन्हें आउट करके बहुत स्लेज किया उन्हें। इनफैक्ट उस्मान ख्वाजा ने तो ये भी कहा कि उन्हें काफ़ी कुछ अब्यूज़ किया गया, गलत बातें की गई उन्हें आउट करके। और अब वो एक और बात पे आ गए हैं, इंग्लैंड तो हार गया वो गेम, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड को लग रहा है, ऑली रॉबिन्सन कह रहे हैं कि इंग्लैंड को लग रहा है वो जीत चुके हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने पूरा डिफेंसिव अप्रोच खेलते हुए देखा है। मैं यही कहूँगा, डिफेंसिव अप्रोच, एग्रेसिव अप्रोच, बैस बॉल, नो बैस बॉल, कॉमन सेंस क्रिकेट, एंड में जो जीतता है वही उसकी ही स्ट्रैटेजी राइट होती है। ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें बेसबॉल खेलने दिया, क्योंकि उन्हें पता था वो बेसबॉल खेलेंगे, बैट्समैन मिस्टेक्स करेंगे और आउट होंगे। वही हुआ उनकी, स्पेशली सेकेंड इनिंग्स में इंग्लैंड के साथ। और ऑस्ट्रेलिया ने कॉमन सेंस क्रिकेट खेल के ये टारगेट अचीव कर लिया और 1-0 की लीड ले ली। एट द एंड ऑफ द डे विनिंग मैटर्स। आप कोई भी अप्रोच लेने जाओ, मैं 101% कह सकता हूँ इंग्लैंड अगर सेकेंड टेस्ट मैच भी हारा तो बैस बॉल आउट ऑफ द विंडो चला जाएगा। मैकलम जो उनके कोच है, वो अभी भी कह रहे हैं कि हम तो अब और हार्ड आएंगे, बैस बॉल के साथ ही खेलेंगे और ऑस्ट्रेलिया पे और हार्ड आएंगे और एग्रेसिवली खेलने की ट्राई करेंगे।
ऑस्ट्रेलिया वोंट माइंड दैट, क्योंकि अभी उनका सेकंड टेस्ट मैच में मिचेल स्टार्क को भी लाने की बातें कर रहे हैं, तो उनके पास बॉलिंग है। ये वो अगर बैस बॉल एक आधा सेशन इंग्लैंड खेल भी गया तो ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलिंग है कि विकेट्स लेके वो वापस आ सकते हैं। तो सेकंड टेस्ट मैच 28 तारीख से लॉर्ड्स पे है, तो ये देखना रहेगा कि इंग्लैंड ये बैस बॉल का खेल कब तक चल सकता है। लेकिन मेरे मेरे नज़र में तो यही है कि कॉमन सेंस क्रिकेट जो ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है इज़ डेफिनेटली 100 टाइम्स बेटर देन बैस बॉल, जो जहाँ जहाँ एग्रेसिव खेलो, मैं भी कहता हूँ एग्रेसिव खेलना चाहिए, लेकिन हर बॉल पे आप सडनली 4-6, हर ओवर में आप 6 रन का एवरेज लेके चलना चाहते हो, वो टेस्ट मैच में डिफ़िकल्ट है। और कभी कभी वो कहते हैं ना, दैट शुड बी अ मेथड टू मैडनेस। इस कभी कभी इंग्लैंड जैसा खेलता है उसके उसके मेथड में उसके मेथड में सिर्फ मैडनेस दिखती है मुझे, और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और जल्द में जल्द आऊँगा। एशेज़ का टेस्ट मैच अभी भी एक हफ्ता है, होपफुली कुछ और न्यूज़ स्टोरीज डेवलप होगी तो आपके साथ शेयर करूँगा। वर्ल्ड कप का स्केड्यूल भी आने वाला है, तो वो भी आपके साथ शेयर करके आपके साथ डिस्कस करूँगा। होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा है तो अगेन प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। मैं आपसे फिर जल्दी मिलता हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखें और मुझे आज के लिए इजाज़त दें। गुड बाय।